हमारा जहां, सच का जहां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शाह रिजवान अहमद और आप देख रहे हैं हमारा जहां न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं कोरंगी के इलाके 33B में और मेरे बिहाइंड में ही, मेरे बहुत नियर ही गवर्नमेंट स्कूल है, इब्राहिम अली भाई गवर्नमेंट स्कूल। मेरे ख्याल से अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा, कैमरे की आंख आपको प्रॉपर दिखाएगी कि इस वक्त नहीं लगता कि यहाँ पे भी कोई इंसान रिहाइश पजीर है। हमारी सिंध गवर्नमेंट को, हमारे मुतल्लिका तमाम डिपार्टमेंट को शर्म आनी चाहिए कि बारिश बंद हुए हुए भी तकरीबन 10 से 15 दिन हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि सारी बारिश यहीं हुई है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ इंसान का बसेरा होता ही नहीं है। ऐसा लगता है जनाब कि यहाँ पे सीवरेज का कोई सिस्टम ही नहीं है, सीवरेज का कोई निज़ाम मुझे नजर नहीं आ रहा। ये मेन इंटरेस्ट है घर वालों की। इस वक्त पूरा इलाका मक्कीन हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ यहाँ के जितने बुजुर्ग हैं, जितने सीनियर सिटीजन हैं, जितनी खवातीन हमारी माए बहनें हैं, जितने बच्चे हैं, मुझे नहीं पता ये बच्चे इस टाइमिंग में, क्योंकि ये दोपहर के टाइमिंग में हम लोग मौजूद हैं, अबर आलूद है इस वक्त, इसलिए आपको सूरज नजर नहीं आ रहा। तो ये टाइम प्रॉपर स्कूल का है। बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे? यहाँ पे तमाम मर्द हजरात मेरे साथ अकब में मेरे खड़े में आपको नजर आ रहे होंगे। ये अपने अपने कामों पे क्यों नहीं जा रहे? आया कि ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए रह गए कि सीवरेज के पानी को समेटें और अपनी लेडीज का ख्याल रखें। हमें शर्म से डूब मरना चाहिए नाज़रीन कि ये रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना चल रहा है। बहुत खूबसूरत और बहुत मुबारक महीना है। 12 रबीउल अव्वल का महीना है, बहुत करीब है 12 रबीउल अव्वल का दिन भी। हम इनसे पूछते हैं जनाब कि ये किस तरह यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, कैसे रह रहे हैं, क्योंकि मुझे तो एक मिनट भी खड़ा होना यहाँ गवारा नहीं हो रहा। लेकिन बहरहाल हमने तो अपने प्लेटफॉर्म, हमारा जहाँ से पूरे कराची का ठेका उठा लिया जनाब कि हम सुधार के ही छोड़ेंगे, बाकी अल्लाह की रजा और अल्लाह की मदद हमारे साथ। नाज़रीन, हम यहाँ पर अपने तमाम माँ बहनों के व्यूज भी आपसे शेयर करेंगे। हम तमाम जितने भी जेंट्स हजरात हैं जो अपने कामों पे भी नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे, हम ये भी शेयर करेंगे। बच्चों से भी उनके व्यूज लेंगे कि वो स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। तब तक हमसे जुड़े रहिएगा जी। नाम खैरियत से हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है। ये जो सामने पूरा दरिया सिंध जो बना हुआ है, तो मतलब घर के जो मर्द हजरात हैं काम पे जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं? नहीं, मेरे शौहर बीमार हैं और जब काम पे अगर निकल रहे हैं तो वो 2-3 दफा यहाँ गिर चुके हैं पानी के अंदर। और मेरे बच्चों की भी तबीयत सही नहीं है, उल्टी मोशन लग रहे हैं, गली के बच्चे बीमार हैं। यहाँ पर निज़ाम इतना खराब है कि स्कूल भी बंद है, कोई स्कूल का भी पुरसे हाल नहीं है। हमने सरों को भी बोला, हमने मैडमों को भी बोला, हमने सबको बोला, एक एक के आगे हाथ जोड़ के बोलेंगे यहाँ का कोई कचरा साफ करवा दे, पानी साफ करवा दे। हमने गवर्नमेंट के बंदों से भी बोला है, कोई इधर का पुरसे हाल नहीं है। जब इलेक्शन आते हैं तो एक दफा सीपर नजर आते हैं जिस दिन वोट डल रहे होते हैं, उस दिन के बाद में कोई यहाँ पर नहीं आता। तो वोट मांगने तो आते होंगे ना? वोट मांगने आते हैं, फिर हम नहीं जाएंगे, हम काहिली दिखाएंगे, कैसे जाएं हम? जब आज कोई हमारे दुखों को नहीं पहुंच रहा, कोई हमारे आंसू पहुंचने वाली गवर्नमेंट है ही नहीं, तो फिर हम भी नहीं है ना फिर किसी के लिए। देख लो, अब आप लोग आए, हम कहाँ बैठे हुए, घरों में मच्छर काट रहे हैं, गटर भर रहे हैं। इनके लिए क्या बयान देना चाहेंगे? इनके लिए कोई आप मुझे अपना बताइए कि इस वक्त दोपहर के वक्त में यहाँ के तमाम मर्द हज़रात भी मौजूद है, क्या काम वाम पे नहीं जा रहे हैं? रास्ता तो बिल्कुल वाकई नहीं है, किस तरह मैनेज कर रहे हैं सब चीज? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये हमारा एक बहुत बड़ा एरिया है। ये तमाम लेडीज, ये तमाम लोग, हम लोग इसके रिहायशी होंगे। हमारा ये हर बार का सिस्टम है, हम लोग हर बार कंप्लेनें देते हैं, एप्लीकेशनें देते हैं, यूसी चेयरमैन को, नाजिम को, इनको हम सबको रिकॉर्ड करवाते हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी नहीं आता सुनवाई के लिए। हम हमेशा अपनी मदद के तौर पे इसको साफ करते हैं, जो एफर्ट कर सकते हैं हम लोग करते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये यहाँ पर खेल नहीं सकते, हम अपने घरों के अंदर भी नहीं बैठ सकते, इतने मोटे मोटे मच्छर रहेंगे। आपकी यूसी 5 लगती है? जी, हमारी यूसी 5। आप लोग गए वहाँ पर? हम लोग गए हैं वहाँ पर, हमने एप्लीकेशनें डाली हैं वहाँ पर। ये अमजद भाई को हमने 10 बार एप्लीकेशनें दे दी। क्या कहते हैं वो? ये कहते हैं कि भाई कच्ची आबादी है, हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे। कच्ची आबादी में क्या इंसान नहीं है? आप लोग खुद काम करो। नहीं, हम लोग इंसान नहीं है, हम भेड़ बकरी हैं, हम लोग जानवर रहेंगे। और वोट लेने के टाइम पे हम इंसान के बच्चे होते हैं, हम लोग जो है वो 30 मार खान होते हैं वोट लेने की वजह से। उसके बाद हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं होता, कोई हमारी सुनवाई नहीं होती। मेरी सिर्फ छोटी सी आप लोगों से यही है कि आप कोई ऐसा एक ट्रेंड चलाएं कि खुदा के वास्ते को खुदा कोई हमारे पास आए देखने के लिए। नहीं, आप हमसे दरख्वास्त नहीं करें, हमारा काम है सिर्फ निशानदेही करना। आप आगे बाकी आप डिपार्टमेंट। मेरा मैसेज अपने आला ओहदेदारानों को ही है,
जैसे अमजद भाई हो गए, नईम शेख साहब हो गए, मेरा इन लोगों से मेरी एक अपील है छोटी सी कि खुदारा हमारे ऊपर रहम किया जाए, हम लोगों के ऊपर। हमारे छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं, आप इन बच्चों को देखें, ये अपने घरों में भी नहीं बैठ सकते। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं मच्छरों के काटने की वजह से। हम बेरोजगार बैठे हुए घर पे, हम कामों पे नहीं जा सकते। हम कामों पे जाएं या अपने घरों को बचाएं इस गंदे पानी से। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम इनको दवाइयां नहीं दिला सकते क्योंकि हम बेरोजगार बैठे हुए हैं। हमारे पास कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, हमारा कोई ऊपर से आने वाला ही नहीं। हमारे पास जो देखे हमें सुनवाई करे, और अगर हम कहीं जाते भी हैं सुनवाई के लिए तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, आप लोग के पास आने जाने के लिए बाइक्स होंगे, तो बाइक्स मेरे ख्याल से कहीं इंसान की जगह चलने के लिए नहीं है, तो बाइक कैसे घरों में लाते हैं? देखिए यहाँ तो जो है ना अभी फिलहाल गाड़ियां नहीं लेकर आते। आप ये सोचें कि अगर अल्लाह ना करे, अगर यहाँ पे किसी की कोई फौतगी हो जाती है या कोई मसले मसाइल हो जाते हैं तो यहाँ पे गाड़ी कैसे गुजरेगी? आप मुझे ये बताएं। एम्बुलेंस वाले क्या बाइक वाले यहाँ नहीं आते हैं हमारे पास? अब मैंने तो कितनी दफा कंप्लेनें लगाई हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदारों को बोला है, अपने पीएस के जिम्मेदारों को बोला है, यहाँ के यूसी के चेयरमैन अमजद साहब को मैंने बोला है, टाउन चेयरमैन साहब नईम शेख साहब को मैंने बोला है, अभी यहाँ तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जितनी शायद मेहनत में यहाँ पे यूसी 5 के लिए कर रहा हूँ। मेरा नाम अब्दुल वहीद है, पाकिस्तान फंक्शनल लीग से मेरा ताल्लुक है। अजब मैंने कितनी दफा यहाँ पे वीडियो बनाई है, यहाँ तो बारिश के अंदर जो जितना पानी यहाँ तक पानी था, मेरा कैमरामैन आपको दिखा, बारिश के अंदर जो था यहाँ पे इतना पानी था, लोगों के घरों में यहाँ पानी घुसे हुए थे, लोगों के घरों के बर्तन यहाँ पानी में तैर रहे थे। उस वक्त भी यहाँ पे कोई देखने के लिए नहीं आया था। तो मेरी यही गुजारिश है भाई लोगों से कि आप देखें, खुदारा इस एरिया को देखें यहाँ पे कोई लावारिस नहीं रहते हैं, यहाँ पे भी भाई इंसान रहते हैं। मैं कितनी दफा चेयरमैन के पास गए, वो बोलते हैं यार यहाँ पे जगह बढ़ाई हुई है, यहाँ पे लोगों ने घर बढ़ाए हुए, यहाँ पे मैं काम नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं ये नहीं कर सकता हूँ। देखें आप तो इलाका तो आप लोगों का ही पड़ता है ना, इलाका एरिया यूसी 5 का आपका ही लगता है ना। अभी इलेक्शन आ जाएंगे, आप लोग जो है घर घरों का गेट बजाएंगे, आप वोट लेने के लिए आ जाएंगे, आप अपनी पर्चियां बांटेंगे। आप इसी तरह इलाकों में काम भी तो कराएं, आप करके दिखाएं काम, आप काम करके दिखाएंगे। देखें लोग आप लोगों को वोट जब ही देंगे। आप लोगों को हमारी बात बुरी तो लगती है यार, हम जो है आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, हम आपको छोड़ते हैं, लेकिन ये बात बुरी लगने वाली नहीं है। हमको परेशानी होती है तो हम आप लोगों को बोलते हैं। अच्छा जी, रब्बुल अव्वल का महीना चल रहा है, आप कुछ बात करना चाहेंगी? मुबारक महीना चल रहा है बजी, तो फिर क्या मतलब किस तरह न्यास फातिहा आप लोग करेंगे? ये आप देख सकते हैं कि जाने का रास्ता नहीं है। न्याज नजर कहाँ से जाएंगे बाजार, क्या करेंगे? आप ये खुद देखिए, त्योहार आ रहा है, इतना बड़ा त्योहार आ रहा है कि गंदगी में मनाए। इतना बड़ा दिन है, इससे बड़ा दिन है रबिया अव्वल, तो इस गंदगी में ना क्या बच्चों को घुमाएंगे, क्या मनाएंगे, क्या नजर न्याज करेंगे इस इतनी गंदगी में? आप खुद देख सकते हैं कि जगह तो है नहीं जाने की। हम किस तरीके से अपनी घर गृहस्थी लेके बैठे हैं। खाना मुअत्तर हो गया, 2 वक्त का खाना पड़ते हैं। कितनी दफा हम लोग यहाँ से गिरे, बच्चे हमारे नहीं चल सकते, दिल के मरीजों में है, कोई देखने तक नहीं, पानी तक घरों में भरा है। यहाँ पर बड़े बीमार बच्चे बीमार पड़े रहेंगे, है कहाँ से करेंगे हम? कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे कि यहाँ किस तरह लोग परेशान है। वोट लेने के लिए आते हैं, वोट लेने के लिए लोगों को जगह नजर आती है। तो वोट किसको दिया था? वोट लेने के लिए आते हैं, किसको दिया था? जो ये लोग बैठते हैं वही लेके जाते हैं, वही उसके बाद नजर नहीं आते। कौन अगर नजर आ रहे होते तो ये हमारे मोहल्ले का ये हाल हो रहा होता, ये हम लोगों को इतनी परेशानियां हो रही होती। अरे हम लेडीज गए हैं, हम लेडीज यूसी पे होकर आए हैं, बोला है हमने उन लोगों को हम आएंगे, लेकिन आता कोई भी नहीं है। सिर्फ एक आध कोई काम कर दिया तो कर दिया, वरना पता नहीं होता इन लोगों का। आप क्या मतलब किससे क्या हमारे यूसी 5 लगती है आप लोगों की, तो आप क्या उनसे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे भाई कि हमारी ये परेशानियां जो है ये आए, इसको हल करें, देखें जो हमारे मसले मसाइल है उसको हल करें। जब वोट लेने का वो लोग हक रखते हैं तो ये मसले मसाइल भी तो वही देखेंगे ना, कोई और तो नहीं आएगा ना देखने के लिए। अब देखे ना आप नहीं देखेंगे, उठेंगे नहीं हम लोग बच्चों के साथ, रास्ते तुम्हारे बिल्कुल ब्लॉक कर देंगे बस। तो जी नाज़रीन, आपने सुना इन लोगों का आखिरी स्टेटमेंट यह है कि हम अपने बच्चों के साथ यहीं बैठे रहेंगे और यहीं धरना देंगे। हमारे तमाम यूसी नाज़मीन, हमारे यूसी 5 के लोग बहुत अच्छे जो लोग हैं, बड़ा मेहरबानी आप प्लीज इस तरफ आइए और इन लोगों के दुख का मदावा कीजिए। यहाँ की जो हालत है वाकई नाकाबिले बयान है, बहुत ही खराब है। इंसान का गुजारा तो इधर नहीं है, ये मासूम बच्चों का साथ है। हमारी स्पेशल लोग हैं यहाँ पर, स्पेशल सिटीजन्स हैं हमारे पास, यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स हैं जो कहते हैं कि हम हार्ट पेशेंट भी हैं, हमारी एम्बुलेंस अंदर तक नहीं आती।
अब ये आपके हाथ में कि आपने आया कि यहाँ पे आने वाले वोट्स के लिए लोगों को दिल जीतने हैं या उन लोगों को अपने से दूर करना है। इट्स अप टू यू। हमारा जहां, सच का जहां।